अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आज मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर शौकत कुरैशी साहब मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकारीर से मुतल्लिक जो मुकदमात दायर हुए हैं और जिनकी समाअत ताहाल कराची के इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों में चल रही है, उसमें क्या पेशरफ़्त सामने आई है। हमने जैसे पहले बताया कि कुछ ऐसे मुकदमात हैं जो कि दी एंड होने वाले हैं, यानी कि उनके फ़ैसले अभी आने वाले हैं। और एक ऐसे मुकदमा जो है सोराब गोट थाने की हदूद में भी दर्ज किया गया था बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़। उसमें भी क्या हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन आजकल इमरान खान की बहुत फ़ेवर कर रहा है सोशल मीडिया में। और इसकी क्या वजूहात हैं, फ्यूचर क्या प्लानिंग है, क्या मुस्तकबिल में दोनों की जानब से मिलकर कोई सियासी हिकमत अमली कायम होने जा रही है, इस पर भी जो है शौकत कुरैशी की राय लेंगे। सर बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताएं कि बानी एमक्यूएम के खिलाफ जो हेट स्पीच की जो मुकदमे की समाप्त थी, उसमें क्या हुआ? देखें, हम पहले कह चुके हैं कि कोई तकरीबन 27 मुकदमात थे। ARY पे या प्रेस क्लब के सामने जो हुए थे 2 मुकदमात, उसके अलावा 27 उसके मुकदमात थे जो हेट स्पीचेस के थे। जो अल्ताफ़ हुसैन की स्पीचेस थी, उसको उसके खिलाफ कंप्लेंट दाखिल की गई थी कि इन्होंने इदारों के खिलाफ बात की है, इन्होंने मुल्क के खिलाफ बात की है, तो इसके खिलाफ बगावत के या नफरत अंगेज़ तकारीर के मुकदमात दर्ज किए जाएँ। अब उसमें आपने देखा होगा कि कोई 24 के करीब केसेस जो हैं अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ कोर्ट जारमेंट हो गए, बंद हो गए हैं। और उसमें ये इसी रिपोर्ट में बंद हुए हैं कि जी अल्ताफ़ हुसैन, पुलिस ने कहा कि हमें नहीं मिल रहा, बाहर बैठा हुआ है। हालांकि इस तरह के केसेस जब आते हैं तो अदालत भी कहती है कि जी इसके लिए आप इंटरपोल से रब्ता करें ताकि उसके थ्रू आपकी गिरफ्तारी हो सके, लेकिन कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ। ये एकदम 24 केसेस बंद हो गए। उसके बाद 3 केसेस और जो हैं, जिसमें इवेंट 2 हैं, उसमें मुकदमा 3 दर्ज किए गए हैं। यानी कि एक केस के लिए एक स्पीच पे 2 एफआईआर काटी गई हैं। दोनों के मुख्तलिफ नाम हैं जो मुद्दई हैं उस केस के, और एक और मुकदमा है। ये 3 हो गए। वैसे तो काउंट जो है ना, अदालती अमला या जो वकला है उसमें काउंट कर रहे हैं तो 2 केसेस हैं, लेकिन उसमें एफआईआर 3 है। इन तीनों पे आर्गूमेंट कंप्लीट हो चुके थे। 24 में जो इनके अक्यूज थे, अल्लाह हुसैन के साथ जो शरीक मुलज़म जिसको करार दिया गया था, वो सब के सब बरी हो गए हैं। अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ केसेस डायरेक्ट हैं। अब ये 3 मुकदमात का फैसला तकरीबन कोई तीसरी समाअत हुई है जिसमें अदालत ने फैसला नहीं सुनाया। इसके 2 असबाब हो सकते हैं। या तो कोई जो एक मामला समूत की तरफ जा रहे थे, वो एकदम फिर रुक गए हैं। अच्छा। ठीक है, एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जज की अपनी कोई पर्सनल कोई इशू हो, जिसकी वजह से वो फैसला ना दे पा रहा हो, क्योंकि ऐसे लोअर कोर्ट्स के अंदर ऐसे इश्यूज होते हैं। आपने देखा वो यासीन साहिबा थी एक, वो हमेशा ही उल्टे सीधे फैसले देती थी, और बहुत सारे फैसले उसके, बल्कि तकरीबन फैसले उसके जो भी थे, वो हाई कोर्ट में सारे जाकर उड़ जाते थे। आपने देखा कि उसने 2 साल तक जो है ना इस केस को घसीटा। डॉक्टर आसम वाले तमाम लोगों की ज़मानतें उन्होंने मनसूख कर दी, हाई कोर्ट में जाकर बाद में ज़मानतें हुई। अब वो केस जो है वो खुद स्टेट ने वापस ले लिया है। डॉक्टर आसिम के खिलाफ जो केस था। डॉक्टर आसिम के खिलाफ होम डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन पड़ी हुई है कि ये केस हम नहीं चलाना चाहते। उसमें रेंजर्स का जो एहलकार है वो मुद्दई है। अब ये अल्ताफ हुसैन वाले जो केसेस हैं ना, ये एक्चुअली इसका फैसला जो वकला बताते हैं कि जी इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये बरी हो जाएंगे, क्योंकि 24 केसेस जो पहले बरी, जिसमें इन लोगों को बरी किया गया है, ये उससे मुख्तलिफ नहीं है, वैसा का वैसा केस है। तो या तो ये जजमेंट अभी देना नहीं चाहते जिसकी वजह से हो रही है। अब लास्ट 5 अगस्त को जो समाप्त मिलती हुई है, उसमें से यही बताया गया कि जी वकील नहीं आया मुलज़िम का, जिस वजह से हम जजमेंट नहीं सुना सकते। हालांकि यही होता है कि मुलज़िम की और वकला की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वकला तो अपना काम कर चुके हैं ना। अब काम सारा रहता है इसका जज का, जिन्होंने अनाउंसमेंट करनी है, लेकिन वो अनाउंसमेंट नहीं हो सकी। अब 2 वीक्स के लिए, यानी कि नेक्स्ट जो वीक्स आएगा, उसमें इस पर फिर जो है ना फैसला रखा है। तो देखते हैं जज साहब फैसला सुनाते या नहीं सुनाते। आपको ठीक तो है। पता है जुडिशरी का क्या क्या चल रहा है। बिल्कुल, बहुत से मामलात हैं। अच्छा, फिर हमने देखा है कि सोशल मीडिया बिलख़ुसूस ट्विटर पर अगर देखा जाए, हम्म,
तो वहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन आजकल इमरान खान के यूँ समझ ऐसे महसूस हो रहा है, तासुर दिया जा रहा है कि उनके हक़ में जो है वो लिखने जा रहे हैं या लिख रहे हैं। तो क्या वो हमदर्दियाँ समेटने के लिए जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनके लिए ऐसा कर रहे हैं, या वो समझ रहे हैं कि अब जो है इमरान खान भी बागी है, मैं भी बागी हूँ, तो दोनों मिलकर जो है मुस्तकबिल में सियासत एक साथ करें? देखिए, केस तो दोनों का एक जैसा है ना। अल्ताफ़ हुसैन पर भी पाबंदी है, इमरान खान पर भी पाबंदी है, इसी तरह नवाज शरीफ पर भी हुई थी। ठीक। अब टारगेट दोनों का जो है, या दोनों पर पाबंदी जो लगी है, उसके असबाब वही है, उसके पीछे लोग वही हैं जिन्होंने पाबंदी लगवाई है। क्योंकि हम जर्नलिस्ट जो हैं, ठीक है, इंडिविजुअली बात अलग होती है, लेकिन किसी इदारे में आप काम करते हैं तो आप खुल कर नहीं बोल सकते। खुद को आप सेल्फ सेंसर भी कर देते हैं ना। हम खुद अपने आप पर पाबंदी भी लगा देते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं चलाना, क्योंकि इसमें ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा। सीधी बात है कि हम डरते हैं। तो केस तो इनका दोनों का एक जैसा लगता है। फिर एक दूसरे के करीब आने के लिए भी ये कोशिश हो सकती है कि कम से कम मुतासरीन जो हैं हम दोनों के हैं, दोनों मुतासरीन जब हैं और जिन्होंने हमें मुतासर किया है वो भी एक है, तो हम भी शायद एक दूसरे के क्लोज आते हैं। दूसरा ये होता है मेन इम्पॉर्टेंट बात, जब आप किसी के साथ सुलह कर रहे होते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत चल रही होती है, फिर कहीं डेडलॉक आ जाता है ना, फिर उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए या उस डेडलॉक में अपना मौक़िफ़ रखने के लिए आपने तड़ी लगानी होती है। आपने लगा दी, अगले ने लगा दी, जी मामला ख़त्म हो गया, फिर कोई दरमियान में आएगा, बिठाएगा, फिर बातचीत होगी। तो ऐसे भी होता है। ये अभी मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, लेकिन एक अंदाज़ा है, या तो इनकी बातचीत चलते-चलते वो ज़रा डिस्कनेक्ट हो गई है, फिर उसको तड़ी लगाने के लिए जो अल्ताफ़ से ने ये बयान वगैरह देना शुरू किए हैं, ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन देखें अब क्या होता है, क्योंकि कल तो गवर्नमेंट जा रही है। ठीक है। गवर्नमेंट बिल्कुल गवर्नमेंट जा रही है, और वफाक की भी और सूबाई हुकूमत की दोनों की कोशिश है जो एमक्यूएम पाकिस्तान है इनको अपनी निगरान काबीना में भी शामिल किया जाए। खैर, किसी नए प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। जो दोस्त नए हैं जो कुछ सवाल करना चाहते हैं इस केस से मुतल्लिक, तो वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में सवाल कर सकते हैं।